यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर स्वागत है। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव सब पर अपनी कृपा दृष्टि वर्षाएं। आज हम बाणभट्ट के जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो चलो चलते हैं। बाणभट्ट का वंश परंपरा, इनके प्रथम पूर्वज जो हैं जो वत्स ये सरस्वती दधीच पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई हैं। वत्स से कुबेर हुए। कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, हर, ईशान, पाशुपत के 1 पुत्र हुए अर्थपति, और अर्थपति के 11 पुत्र हुए, भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, त्रक्ष, अहिदत्त, विश्वरूप। तो इसमें से जो इनके अर्थपति के 8वें पुत्र थे चित्रभानु के बाणभट्ट हुए। बाणभट्ट के 2 पुत्र हुए, एक महावैयाकरण जो भूषण भट्ट के नाम से जाने जाते हैं, और साहित्य सरोवर पंकज जो पुलिंद भट्ट हैं। बाण के 2 पार्श्व भाई शूद्र से उत्पन्न हुए, चित्रसेन और मित्रसेन। इनके 4 चचेरे भाई थे, गणपति, अधिपति, तारापति और श्यामल। इनका समय सीमा है बाणभट्ट का 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। इनकी न्यायिका विहीन आख्यायिका है हर्षचरितम। इसमें कोई भी नायिका का वर्णन नहीं है, सिर्फ नायक का वर्णन है, हर्षवर्धन का। बाण का प्रमुख रस है श्रृंगार। बाण शैव संप्रदाय के हैं। इन्होंने नमस्कारात्मक मंगलाचरण में वर्णन किया है। बाणभट्ट कथाकार ने हर्षचरितम के प्रथम श्लोक में शिव की स्तुति की है, और दूसरे में उमा की स्तुति, और तीसरे श्लोक में सरस्वती की। चौथे से 9वें श्लोक तक सरस्वती और कवि वाणी की स्तुति की है। विश्वनाथ के अनुसार गद्य के 2 प्रकार हैं, दृश्य और श्रव्य। पद्य काव्य 7 प्रकार के होते हैं। कादंबरी जो है बाणभट्ट की एक कथा है। कादंबरी पैशाची भाषा में बृहत गुणाढ़ में लिखी गई है। कादंबरी का उल्लेख मध्य भाग में मिलता है। महाश्वेता के प्रणय कथा को कादंबरी के प्रणय कथा की भूमिका कहा जाता है। दंडी के अवंत सुंदरी में भूषण भट्ट का उल्लेख मिलता है। सबरों का प्रमुख था मातंग। स्वामी जरठ शबर भी नाम था इनका। जाबली ऋषि का पुत्र हारित था। पारसी राजा के द्वारा इंद्रायुत घोड़ा चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय उपहार में देते हैं। ये जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं ये कादंबरी से संबंधित हैं। पत्रलेखा को तांबूल लेखा कहा गया है। ये चंद्रापीठ की सेविका है। रोहिणी ने पत्रलेखा का अवतार क्यों लिया था? स्नेहवश अवतार लिया था। दक्षिण मुखी की उपासना महाश्वेता ने की थी। हंस और गौरी के पुत्री थी महाश्वेता। ये चतुर्मुखी प्रतिमा थी। पुंडरीक की मृत्यु हुई थी कामपीड़ावश पुंडरीक की मृत्यु हुई थी। पारिजात मंजरी एक पुष्प का नाम है। इंद्रायुध घोड़ा अक्षोष सरोवर में कूदकर कपिंजल का रूप होता है। मतलब जब मृत्यु के बाद जब उसमें अक्षोष सरोवर में कूदता है तो कपिंजल का रूप धारण कर लेता है। कपिंजल अवतार बताता है महाश्वेता कादंबरी को। चंद्रमा जो है वो चंद्रापीठ का अवतार है, और चंद्रापीठ ही शूद्रक है। देखो जो शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था, चंद्रापीठ पूर्व जन्म में चंद्रमा था। पुंडरीक से वैशंपायन का अवतार हुआ, और वैशंपायन से शुक का हुआ। जो शुक है, शुक पूर्व जन्म में वैशंपायन था, वैशंपायन अपने पूर्व जन्म में पुंडरीक था। ये कुछ शब्द हैं कादंबरी के। पृच्छद पटेन का अर्थ होता था बिछौने वाली चादर। निशस्ना का अर्थ हुआ बैठा हुआ। बाणभट्ट ने अपने दोनों पुत्रों को क्या कहकर पुकारते थे? महावैयाकरण और साहित्य सरोवर पंकज।
भूषण भट्ट को महावैयाकरण कहते थे और साहित्य सरोवर पंकज को पुलिंद भट्ट को साहित्य सरोवर पंकज कहते थे। उत्तरार्ध कादंबरी के प्रणेता पुलिंद भट्ट माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि कादंबरी की पूर्ण रचना बाणभट्ट नहीं कर पाए, तो उसका उत्तरार्ध भाग जो था वो पुलिंद भट्ट किए थे, क्योंकि जो भूषण भट्ट थे वो व्याकरण से संबंधित थे और जो पुलिंद भट्ट थे वो साहित्य से संबंधित थे। तो इसीलिए इन्होंने कादंबरी का पूरा मतलब संपूर्ण किया कादंबरी को। बाणभट्ट ने वात्स्यायन वंश को अलंकृत किया है। जो बाणभट्ट है ये वात्स्यायन वंश से हैं। वात्स्यायन वंश बिहार के आरा जिले अर्थात जो अब शाहाबाद के चोड़ नदी के किनारे पाया जाता है। बाणभट्ट के कुछ उपाधियां हैं। बाणस्तु पंचानना ये चंद्रदेव ने कहा है। पंच बाणस्तु बाणा ये जयदेव ने कहा है। कविता कामनीय कौतुक ये जयदेव ने कहा है। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा है। वाणी वाणो बभूव गोवर्धनाचार्य ने कहा है। कविता तरुण गहन विहरण मयूरः ये वामन भट्ट ने उपाधि दिया था। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने दिया। तुरंग बाण ये एक आलोचक ने कहा तुरंग बाण को। हर्षवर्धन ने महानयम भुजंगः कहा और समालोचकों ने बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम ये समालोचक ने कहा है। वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा है। बाणः कवि चक्रवर्ती ये शोढल ने कहा है। और बाणभट्ट की बहन का नाम था मालती, जो मयूर भट्ट से शादी हुई थी, मयूर भट्ट के साथ। बाणभट्ट शिव के उपासक थे। बाणभट्ट की रीति थी पंचाली। हर्षचरितम के 2.5 उपच्छवासों में इनके वंश का परिचय प्राप्त होता है और हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ह्वेनसांग 1929 ईस्वी में भारत भ्रमण पर चीन से चला। एक वर्ष रास्ते में लगा तथा भारत में 15 वर्ष तक उसने यहाँ के बारे में अध्ययन किया और 645 ईस्वी में स्वदेश लौट गया तथा 648 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। महाकवि बाण की कुछ रचनाएं हैं। 5 रचनाएं बाणभट्ट की मानी जाती हैं। प्रथम कादंबरी है जो एक कथा है और इनकी एक आख्यायिका है जो हर्षचरितम के नाम से जानी जाती है। चंडी शतकम ये मुक्तक काव्य है। इसमें 100 पद्यों में भगवती दुर्गा की स्तुति की गई है। मुकुटताडिक्तम ये एक नाटक है। पार्वती परिणय भी एक नाटक है। कीथ कहते हैं कि वामन भट्ट बाणी की 15वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। जो पार्वती परिणय है ये कीथ मानते हैं कि ये वामन भट्ट की रचना है। बाण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। रूपक 10 होते हैं और उपरूपक 18 होते हैं। ये विश्वनाथन ने कुछ काव्य के बारे में भेद बताया है तो वो भी जान लेते हैं। काव्य के 2 मुख्य भेद हैं। काव्य दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक आता है और श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य पद्य और चंपू आता है। तो गद्य के अंतर्गत भी 4 भाग होते हैं। एक मुक्तक, वृत्त ग्रंथ, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। तो मुक्तक काव्य जो होता है वो समास रहित होता है और वृत्त ग्रंथ जो होता है वो पद्य में उसमें कुछ अंश होते, मतलब गद्य भी रहता है और पद्य के भी कुछ अंश मिलता है। जो उत्कलिका प्राय है उसमें अर्ध समास रहते हैं। चूर्णक इसमें छोटे छोटे समास होते हैं। पद्य जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य, कूलक, कपालक, सेंदानितक, युग्मक और मुक्तक। चंपू काव्य में मतलब गद्य भी रहता है और पद्य भी रहता है। गद्य पद्य जो मिश्रित काव्य होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। गद्य के भेद, गद्य के 2 कथा और आख्यायिका, ये गद्य के 2 भेद हैं। आख्यायिका की कथा वस्तु जो होती है वो उच्छ्वासों में विभक्त होती है और कथा में छंदों का प्रयोग नहीं होता है। कथा में कवि विशेष प्रयोजन के माध्यम से योजना बनाता है। कथा में ये मतलब जो तथ्य दिए हुए हैं ये कथा के अंतर्गत क्या क्या रहता है, कैसे रहता है वो बताया गया है। कथा में कन्याहरण का विषय आता है, युद्ध का, सूर्य का, विरह आदि का वर्णन होता है।
किंतु आख्यायिका में इनका वर्णन नहीं होता है। कथा की कथा वस्तु आश्वासों में विभक्त होती है। कथा में पद्य में नमस्कारात्मक और आह्लादिकों का चरित्र निबद्ध होता है। हर्षचरितम बाणभट्ट की प्रथम रचना मानी जाती है और हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं। उद्दीच लोगों का काव्य श्लेष प्रधान होता है, जबकि गौड़ देश अर्थात पूर्व में स्वर शब्द स्वर और पश्चिमी लोगों में अर्थ पर ध्यान देते हैं और जो दाक्षिणात्य हैं दाक्षिणात्यों में उत्प्रेक्षा को पसंद करते हैं। धन्यवाद।